भाई जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, कल हम अर्थांतर न्यास अलंकार के हमने दो उदाहरण तो बता दिए। एक तीसरा और प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं आपके लिए कि देखो, अर्थांतर न्यास अलंकार क्या कहता है। लक्षण बताओ। लक्षण बताओ लाली। गुड। कविता तेरी बहन है नहीं, आते ना, यूं तो याद करके लाइए बेटा। देखिए, सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते भवेत् तो सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। सामान्य का विशेष से कथन हो या विशेष का सामान्य से हो। सामान्य बोले तो हमेशा हमेशा से चली आ रही बात, लोकोक्ति, सूक्ति। तो देखो क्या बताया, निज दोषाव्रत मनसाम अति सुंदरम एवं भात विपरीतम। अपने ही दोषों से घिरा हुआ, अपने ही दोषों से आवृत मन वाले व्यक्ति को अति सुंदरम, अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीतम भांति, विपरीत जान पड़ती है, विपरीत दिखाई पड़ती है। अपने ही दोषों से घिरे हुए मन वाला व्यक्ति, जिसके मन में दोष ही दोष हो। कोई व्यक्ति होता है ऐसा नेगेटिव विचारों वाला कि सामने वाले में पॉजिटिव कुछ नहीं देखेगा, गलत ही देखेगा, जो भी देखेगा वो, है ना। कहते हैं ना, गिलास आधा भरा हुआ है तो एक तो ये कहेगा यार आधा खाली है, एक ये कहेगा आधा तो भरा है ना। तो अपने ही दोषों से घिरे हुए मन वाले व्यक्ति को अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीत जान पड़ती है। यह एक सामान्य कथन है, शुक्ति कथन है कि जिसका मन दोषों से घिर जाता है उसको अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीत लगती है। अब यह एक सामान्य कथन है, ठीक है ना, यह सामान्य कथन है। अब यहाँ नीचे कोई विशेष बात बताई गई, जैसे अब इसको समझाने के लिए नीचे वाला वाक्य दिया गया और इसमें कहा गया कि पित्तोपहतः, पीलिया रोग से उपहत कहते हैं ग्रसित व्यक्ति। पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को शशि शुभ्रम संघम, चंद्रमा के समान शुभ्र संघ भी पीतम पश्यति, पीला दिखाई देता है। ठीक है ना, चंद्रमा के समान सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है। तो कुल मिला के बात यह है, अपने ही दोषों से घिरे हुए मन वाले व्यक्ति को अत्यंत सुंदर वस्तु भी, चाहे कितनी भी सुंदर हो, उसे तो विपरीत ही लगेगी। ठीक है ना, जैसे पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को शशि कहते हैं, चंद्रमा के समान जो शुभ्र शंख है ना, एकदम सफेद वग शंख है, वो भी पीला दिखाई पड़ता है उसको। किसको? पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को। ठीक है ना, यह विशेष कथन है। सामान्य कथन यह है, अपने ही दोषों से घिरे हुए मन वाले व्यक्ति को अत्यंत सुंदर वस्तु विपरीत लगती है। ठीक है ना, यह एक सामान्य या सूक्ति है, लोकोक्ति है। इसके समर्थन में एक वाक्य दिया गया है विशेष, तो यहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। ऊपर जो वाक्य होगा, चाहे विशेष हो या सामान्य हो, उसका समर्थन नीचे वाले वाक्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो, अर्थ लिखें इसका। अपने ही दोष से, अपने ही दोष से जिसका मन व्याप्त हो रहा हो, उसको उसको अत्यंत सुंदर वस्तु भी, अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीत दिखाई पड़ती है या विपरीत प्रतीत होती है। भांति, भा प्रकाशित होना या प्रतीत होना या प्रकट होना। अत्यंत सुंदर वस्तु भी विपरीत प्रकट होती है, दिखाई देती है। जैसे
पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को, पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को चंद्रमा के समान सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है। चंद्रमा के समान सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है। सस्य शुभ्रम शंखम, चंद्रमा के समान सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में पहला वाक्य सामान्य है। पहला वाक्य सामान्य है जिसका दूसरी वाक्य दूसरे वाक्य विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए यहां अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसलिए यहां अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब चलते हैं तुल्य योग्यता। इसका लक्षण क्या कहता है? पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां व यदा भवेत् भवेद एक धर्माभिसंबंधः, एक धर्माभिसंबंधः संबंधः स्यात् तदा तुल्य योग्यता। तुल्य योग्यता। देखो भाई, इसने क्या कहा? पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योग्यता। देखो भाई, पदार्थानां प्रस्तुतानां, प्रस्तुत पदार्थों का, प्रस्तुत से मतलब क्या है? प्रस्तुत से मतलब है उपमेय, कह सकते हैं हम उपमेय। और अन्येषां जो दिखाई दे रहा है इस लक्षण में, अन्येषां का मतलब है उपमान का, ठीक है ना, उपमान। अब यहां बताया गया कि पदार्थानां प्रस्तुतानां, प्रस्तुत पदार्थों का यानी उपमेय का, अन्येषां पदार्थानां या अन्य पदार्थों का, उपमेय से अन्य क्या होगा? उपमान। तो देखिए, पूछ सकता है पेपर में यहाँ अन्येषां का क्या मतलब है, उपमेय है या उपमान है, प्रस्तुत का क्या मतलब है, ठीक है ना। और ऐसे कई बार पूछा गया है, एक आध बार नहीं। प्रस्तुत पदार्थों का या अप्रस्तुत पदार्थों का, अप्रस्तुत कह दूं अन्येषां का मतलब, अप्रस्तुत कह दो या उपमान कह दो। प्रस्तुत उपमानी तो नहीं होता है हमारे सामने, ठीक है ना, इसे अप्रस्तुत भी कह सकते हैं, अप्रस्तुत। अब इसने क्या कहा? केवल प्रस्तुत पदार्थों का या अप्रस्तुत पदार्थों का, यदा माने जब,
एक धर्माभिसंबंध, एक ही धर्म से संबंध हो, एक ही गुण से या एक ही क्रिया से संबंध हो, एक ही गुण या क्रिया से संबंध हो, तो माने तदा माने तो तुल्य योग्यता स्यात्, वह अलंकार तुल्य योग्यता होता है। तो देखो, जब प्रस्तुत पदार्थ हो तुल्य योग्यता है ना, दीपक और तुल्य योग्यता आएंगे, है ना। दीपक और तुल्य, दीपक अलंकार का लक्षण है प्रस्तुत अप्रस्तुतयो दीपकंतु निगध्यते। दीपक अलंकार आने वाला है, वो ये कहेगा कि प्रस्तुत या अप्रस्तुत इनका जब एक ही धर्म से संबंध हो तो वो दीपक होगा। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का, यहां पर है केवल प्रस्तुत या केवल अप्रस्तुत। श्लोक में या तो केवल उपमेय उपमेय आएंगे आपके लिए, जो श्लोक या पद्य दिया गया होगा, या केवल उपमान उपमान आएंगे आपके लिए, या केवल उपमेय उपमेय का एक ही गुण या क्रिया से संबंध हो तो तुल्य योग्यता अलंकार, या केवल उपमान उपमान यानी अप्रस्तुत का एक ही गुण या क्रिया से संबंध हो तो तुल्य योग्यता अलंकार होगा। और यदि उपमेय और उपमान दोनों का एक ही क्रिया से संबंध हो तो दीपक अलंकार होगा। ठीक है ना। तो केवल उपमेय आएंगे इसमें, या फिर केवल उपमान आएंगे, उनका एक गुण या क्रिया से संबंध दिखाई दे तो वहां तुल्य योग्यता अलंकार होगा। ठीक है ना। ये तो है आचार्य विश्वनाथ का। विश्वनाथ, अब आचार्य मम्मट का देते हैं विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ, अब देखो, नियतानाम सकृत धर्मः सा पुनः तुल्य योग्यता। नियतानाम, देखो अगला आया लक्षण, एक लक्षण और देते हैं क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। नियतानाम, ये भी लक्षण है, सेम इसी बात को कहेगा ये। नियतानाम सकृत धर्मः, सकृत धर्मः सा पुनः तुल्य योग्यता, सा पुनः तुल्य योग्यता। लो भाई, ये भी तुल्य योग्यता अलंकार का लक्षण है, ये भी परिभाषा है। इसने क्या कहा, नियतानाम, नियतों का, नियत, नियत कहते हैं निश्चित है, या तो केवल उपमेय है या केवल उपमान है। तो नियतानाम, नियतानाम का मतलब है केवल प्रस्तुतों का, है ना, केवल प्रस्तुतों का, केवल प्रस्तुत, ठीक है ना, प्रस्तुत का या उपमेय का, ठीक है ना, उपमेय का। अब या नियत, नियत का मतलब है केवल प्रस्तुत हो या केवल अप्रस्तुत हो, ठीक है ना। अप्रस्तुत, बात वही है, अप्रस्तुत यानी उपमान, ठीक है ना। अब इसने कहा केवल प्रस्तुतों का या केवल अप्रस्तुतों का सकृत धर्म, एक ही धर्म से संबंध हो तो पुनः माने फिर वह अलंकार तुल्य योग्यता के नाम से जाना जाता है। एक ही बात है ना दोनों की, याद करना है। नियतानाम सकृत धर्म सा का अलंकार, है ना। ऐसे पूछेगा तो तुम्हें बताना है तुल्य योग्यता, ठीक है। केवल प्रस्तुतों का या केवल अप्रस्तुतों का जब एक ही धर्म से संबंध हो तो वह तुल्य योग्यता अलंकार होता है। सेम इसी बात को ये लक्षण कह रहा है। नियतों का, नियत कहते हैं निश्चित, या तो केवल प्रस्तुत हो या केवल अप्रस्तुत हो, पद्य के अंतर्गत उनका जब सकृत धर्म, स माने समान, सकृत, है ना। तो यहां बताया सकृत, सकृत का अर्थ वैसे एक बार होता है, लेकिन यहां संबंध क्या बताया गया कि सकृत धर्म, यानी एक ही बार या एक ही धर्म से संबंध दर्शाया जाए तो वह फिर तुल्य योग्यता अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, पहले इनको लिख लो, उदाहरण बताएंगे फिर। लिखो तुल्य योग्यता लक्षण। तुल्य योग्यता स्त्रीलिंग है ना, तुल्य योग्यता शब्द का विशेषण है ये, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण पता है कौन सा होता है? वे विशेषण, वे सर्वनाम विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लग करके उसकी विशेषता बताएं, उन्हें सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो लिखो, जहां पर
इसका अर्थ उतारो, जल्दी उतारो। आज 4 ही रह गए हैं, कोशिश करनी है चारों खत्म हो जाएं। तुल्ययोगिता, दीपक, संदेह और भ्रांतिमान, केवल 4 अलंकार रह गए हैं। हाँ। ये का क्लास है? हाँ, कल की क्लास है, लेकिन एक बार सर से पूछूंगा उनका टाइम क्या है, उनको आ जाने दो तब बता देंगे, है ना? आएंगे ना वो बॉबी सर, पर कल क्लास लेंगे। लिखें, जहां पर केवल प्रस्तुत अर्थात उपमेय विषयों का, अर्थात उपमेय विषयों का, प्रस्तुत से मतलब है उपमेय, उपमेय विषयों का अथवा केवल अप्रस्तुत अर्थात उपमान विषयों का एक ही धर्म, एक ही धर्म, कोष्टक में लिखो गुण या क्रिया, एक ही धर्म से संबंध हो तो वहां तुल्य योग्यता अलंकार होता है, तुल्य योग्यता अलंकार होता है। लक्षण दूसरा लिखें, काव्य प्रकाश से है, नियतानाम सकृत धर्मः सा पुनः तुल्य योग्यता। उपमेय को हम प्रकृत भी कह सकते हैं और इसको हम अप्रकृत भी कह सकते हैं। तो लिखो, नियत का, नियत का अर्थात केवल उपमेय, कोष्टक में लिखो प्रकृत या प्रस्तुत, नियत का लिख रहा है ना लक्षण में, नियता नाम है ना, तो नियत का कोष्टक में लिखें केवल प्रस्तुत यानी उपमेय या उपमान। मैंने उपमेय लिखाया है, केवल उपमेय यही तो लिखा है, केवल उपमेय, कोष्टक में लिखें प्रकृत या प्रस्तुत, जो भी है। क्या लिखा है एक बार बताना? नियत अर्थात केवल उपमेय, कोष्टक में लिखें प्रकृत या प्रस्तुत, कोष्टक बंद, या केवल उपमान, केवल उपमान, कोष्टक में लिख दें अप्रकृत या अप्रस्तुत। पर्याय है ये, कहीं भ्रमित हो घर जाके। उपमान को ही अप्रकृत भी कहते हैं और अप्रस्तुत भी कहते हैं, उपमेय को प्रकृत भी कहते हैं, प्रस्तुत भी कहते हैं, ठीक है ना? कुछ भी पूछ ले वो। नियत का यानी केवल उपमेय का या केवल उपमान का एक ही धर्म के साथ संबंध हो
तो वह तुल्य योग्यता अलंकार होता है। एक ही धर्म के साथ संबंध हो तो वह तुल्य योग्यता अलंकार होता है। अब उदाहरण लिखेंगे। पांडु झामम बदनम हृदयम सरसम हृदयम सरसम तवालसम च वपुः वपुः आवेदयति नितान्तम आवेदयति नितान्तम क्षेत्रीय रोगम रोगम आवेदयति नितान्तम क्षेत्रीय रोगम सखे सखी हृदयन्तः हृदयन्तः। आवेदयति सखी से पहले लिखा था वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन वो गलत था। आप सही कर लो इसको, आवेदयति को वहां से काट के यहाँ लगा दो आगे, है ना। अब देखो, आवेदयति यहाँ क्रिया है। क्या है यहाँ पे? क्रिया, आवेदयति। अब देखो हम इसका अर्थ करेंगे। अर्थालंकार है, अर्थ पर निर्भर करेगा, लेकिन आप तो इस उदाहरण को रटेंगे। पांडु छामम बदनम। देखो कितने भी उदाहरण आ जाएं, आपके पास उदाहरणों की अब भरमार है, क्योंकि अगर अलंकारों में देखें तो बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। आप कैसे याद करोगे, भूल जाओगे वहाँ। तो आप ऐसे याद कर लेना कि जैसे शुरुआत का ये ले लिया, पांडु छामम बदनम, तुल्य योग्यता, थोड़ा थोड़ा लो और उसके आगे अलंकार का नाम रख लो और याद हो जाएंगे। ऐसे बार बार फिरोगे ना, पूरा तुम्हें याद कभी नहीं होगा, ये है ना, पूरा तुम्हें याद कभी भी नहीं होगा। हम तो क्या है, कई बार 20 बैच पढ़ा दिए हमने, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, तो यूं करके स्मृति में बने हुए हैं। थोड़ा बहुत हमें सहायता लेनी पड़ती है, नहीं आवश्यकता होती नहीं है ना। और यही कारण है, कोई भी सूत्र हो, कोई भी वृत्ति हो, कोई भी पद्य हो, ये सब पहले से ही याद है, खाली थोड़ा बहुत सहायता विशेष को पटक रखा है ना। अब देखो, कहने का मतलब है इतना याद रखो बस, पांडु छामम बदनम, तुल्य योग्यता। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण आए तो शुरू के 2 शब्द लिए और उन सबको इकट्ठा करके तुल्य योग्यता, 2 शब्द लिए और तुल्य योग्यता। ठीक है ना। तो अब देखो इसने क्या कहा कि पांडु आवेदयति बतला रहा है, सखी कोई सहेली अपनी सहेली से कह रही है, साहित्य भाई, और साहित्य में 2 रस ही होता है। तो यहाँ कोई सखी अपनी सहेली से कह रही है, महिला सखी से, कि हे सखी तुम्हारा पांडु पीला और छामम बदनम सूखा हुआ चेहरा, तुम्हारा पीला और सूखा हुआ चेहरा, और हृदयम सरसम तुम्हारा रस युक्त हृदय, खुश हुआ हृदय, है ना, और तवालसम बपुः अलसाया हुआ तुम्हारा शरीर। तो देखो, तुम्हारा पीला और सूखा हुआ चेहरा, रस युक्त हृदय यानी प्रेम युक्त हृदय, और अलसाया हुआ शरीर आपके नितांतम क्षेत्रीय रोगम, आपके प्रेम रोगों को दर्शा रहा है। यानी नायक नायिका मिलन के बाद की घटना है। तो वह सखी, एक सखी उसकी सखी से कह रही है, हे सहेली आपका पीला और सूखा हुआ चेहरा, हृदय की सरसता, अलसाया हुआ शरीर आपके क्षेत्रीय रोगों को दर्शा रहा है। हृदयंतः, देखो हृदय में विद्यमान,
हृदयंतः, हृदय में विद्यमान आपके क्षेत्रीय रोगों को बतला रहा है। क्षेत्रीय रोग मतलब प्रेम रोग। प्रेम रोग पता है, बुद्ध ने कहा है प्रेम के संदर्भ में, प्रेम को मार्ग कराल महातलवार की धार पे धावनो है। तो प्रेम अन्य अर्थ न ले, भगवान से, है ना। तुम अन्य अर्थ ज्यादा लेते हो, है ना। तो देखो यहाँ क्या बताया कि तुम्हारा पीला और सूखा हुआ चेहरा, हृदय की सरसता और अलसाया हुआ शरीर नितांत हृदय में विद्यमान आपके प्रेम रोग को दर्शा रहा है। तो देखो ये सब उपमेय हैं किसके, नायिका के, पीला और सूखा हुआ चेहरा उपमेय के ही तो हैं सब ये। हृदय की सरसता, अलसाया हुआ शरीर, हृदय में विद्यमान आपके प्रेम रोग को बतला रहे हैं। यहाँ कोई उपमान उपमान साथ में नहीं है, केवल उपमेय उपमेय है और उनका एक ही क्रिया से संबंध है। किससे संबंध है, आवेदयति। तो लिखो, लिखें, हे सखी तुम्हारा पीला और सूखा हुआ चेहरा स्नेह युक्त हृदय और अलसाया हुआ शरीर, अलसाया हुआ शरीर हृदय में विद्यमान, हृदयंतः लिखा हुआ है, हृदय में विद्यमान असाध्य प्रेम रोग को दर्शा रहा है। असाध्य प्रेम रोग को बतला रहा है। प्रेम रोग को बतला रहा है। अब लिखेंगे स्पष्टीकरण। यहां पर मुख की पांडुता, पांडुता मतलब पीलापन, मुख की पांडुता, क्षमता, क्षमता सूखापन, क्षमता, हृदय की सरसता, शरीर की अलसता, ये प्रकृत अर्थ हैं। प्रकृत, प्रकृत यानी उपमेय के, उपमेय के ही तो अंग हैं ये सबको। ये प्रकृत अर्थ हैं इन सब का आवेदयति, इन सब का शरीर की अलसता, अलसता, अलसता या आलस्यता, हाँ बात एक ही है, अलसता भी कह सकते हैं। शरीर की अलसता, ये प्रकृत अर्थ हैं इन सब का एक क्रिया आवेदयति के साथ संबंध है। इसलिए यहां तुल्य योग्यता अलंकार है।
परेशानियां, थोड़ी सी देर और चल जाने दें, है ना। आगे अब लिखें अगला उदाहरण। एक ही क्रिया से संबंध है तो वहां तुल्य योग्यता अलंकार है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यम सर्वशैलाः, अच्छा उदाहरण है ये भी। यम सर्वशैलाः शैलाः परिकल्प्य वत्स्यम वत्सम मेरौ स्थिते दोगधरी दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुः धरित्रीम्। यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोगधरी दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुः धरित्रीम्। ये भी उदाहरण काव्य प्रकाश में दिया है आचार्य ने इस अलंकार का। क्षमता, यहाँ विशेषण बन गया है ये, क्षमता आता है ना। तुमने वो तो और तल प्रत्यय पढ़े, भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। छाम शब्द है ये, छाम, हाँ बिल्कुल सही है। यानी ये जो छाम शब्द है ना, वैसे आप छाम जैसे छाम है ना वो क्रिया अलग है, लेकिन यहाँ छाम एक शब्द है। छा धातु से कत करेंगे तो छाम बनेगा, है ना। और तुम्हारा ये जैसे कत करने के बाद यहाँ पर आचार्य ने क्या किया कि पांडु, ये जो छाम शब्द है वो विशेषण बना दिया नायिका के मुख का, है ना। हाँ, बदन के हिसाब से आया ही है। सूखा हुआ चेहरा, चेहरा बदन होता है ना, वदन वदनम, तो इस वजह से आया है। और ये इस नायिका का, जो नायिका के लिए प्रयोग की जा रही है, ये सब विशेषण है। पीलापन, मुख का पीलापन, सूखा हुआ चेहरा, है ना। और तुमने पढ़ा है तो और तल प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो भी विशेषण होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। तो ये तल प्रत्यांत बनेगा क्षमता, पांडुता। तो देखिए अब इसने क्या बताया, यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोगधरी दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुः धरित्रीम्। अब यहाँ पर काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने दिया है इस अलंकार का उदाहरण। अब इसने कहा कि हिमालय का वर्णन है, हिमालय यानी हिमालय में वो बताया जा रहा है कि जैसे पृथ्वी रूपी जो गाय है ना, उसको कैसे कैसे दोहा गया। तो देखो, यम जिसको, सर्वशैलाः सभी पर्वतों ने, परिकल्प्य वत्सम बछड़े की कल्पना की, जिसको सभी पर्वतों ने मिलकर के बछड़ा बनाया। मेरौ स्थिते दोगधरी दोहदक्षे, और दोहन क्रिया में, दोहदक्षे दोहन क्रिया में निपुण, ग्वारिया नहीं होता है, दोहन क्रिया में निपुण मेरू पर्वत को दोहने वाला बनाया। और भास्वंती रत्नानी, महाराज पृथु हुए ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। भास्वंती रत्नानी महोषधीश्च, यानी चमकीले रत्न और औषधियों रूपी धरित्रीम,
पृथुपदिष्टाम, महाराज पृथु के द्वारा पालित पोषित की गई धरती को दुदुहु दुहा, यानी इसको गाय बनाया। किसको? धरती को। महाराज पृथु के द्वारा पालित पोषित की गई, महाराज पृथु, पृथु लिख रहा है ना यहाँ, पृथु के द्वारा पालित पोषित की गई धरती को, है ना, गाय बना करके उससे रत्न और औषधि रूपी दूध को दुहा। तो क्या क्या किया था देखो, जिस हिमालय को सभी पर्वतों ने बछड़ा बनाया, दोहन क्रिया में निपुण मेरु पर्वत को दोहने वाला बनाया, और यानी धरती को गाय मानते हुए उससे पृथु के द्वारा पालित को पोषित की गई धरती को गाय मानते हुए उससे रत्न और औषधि रूपी दूध को दुहा। तो यहाँ पर देखो रत्न और औषधियाँ ये जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, हिमालय पर्वत की जो रत्न और औषधियाँ हैं ना, उस यहाँ पर ये उपमेय कथन है। रत्न भी उपमेय है और औषधियाँ भी, महौषधि बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं, ये भी उपमेय है। और इन उपमेय कथनों का केवल उपमेयों का यहाँ पर दुदुहु एक ही क्रिया से संबंध है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? तुल्य योग्यता। ठीक है भाई, तो रट लेना, पांडु छामम बदनम और यम सर्वशैलाह, ये दोनों के दोनों उदाहरण किस अलंकार के हैं? तुल्य योग्यता। किसके हैं? तुल्य योग्यता। इसको निकालना, थोड़ा पेन से निकालो। तो लिखो इसको, यम सर्वशैलाः, देखो थोड़ा सा अदर करता हूं, लो लिखे यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोग्धरी दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहु धरित्रीम्। अर्थ लिखे, दोहन क्रिया में चतुर, दोहदक्षे, दोहन क्रिया में चतुर मेरु या सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत को दोहने वाला बनाकर हिमालय पर्वत को बछड़ा बनाकर हिमालय पर्वत को बछड़ा बनाकर महाराज पृथु के उपदेशानुसार महाराज पृथु के उपदेशानुसार पृथ्वी रूपी गाय से चमकीले रत्न और औषधि रूप दूध को दुहा। चमकीले रत्न और औषधि रूप दूध को दुहा। हाँ, एक अलंकार में दो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रत्नानी महौषधीश्च दुदुहु, तो आचार्य मम्मट ने इसको इसमें डाला है, और जब ये वाला नहीं आएगा तब रूपक करेंगे। लेकिन ये प्रसिद्ध उदाहरण किसका है? तुल्य योग्यता का। हाँ, अगर इसने जैसे ये कह दिया, अब यहाँ पर देखो सुमेरु को दोगुधा मान लिया, आरोप कर दिया, हिमालय को बछड़ा मान लिया, आरोप कर दिया,
पृथ्वी को गाय मान लिया, आरोप कर दिया, रूपक भी है साथ में, लेकिन यहाँ पर केवल प्रस्तुतों का एक ही गुण या क्रिया से संबंध होने के कारण तुल्य योग्यता भी है ना। तो ये तुल्य योग्यता में ज्यादा प्रसिद्ध है भावानुसार अर्थानुसार। ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो इस ये प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, और एक साथ नहीं आएंगे फिर रूपक और तुल्य योग्यता तुम्हारे लिए ऑप्शन में। तो लिखो स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में हिमालय का वर्णन किया गया है हिमालय पर स्थित रत्न और औषधियां, हिमालय का वर्णन किया गया है, हिमालय पर स्थित रत्न एवं औषधियां उपमेय हैं, दोनों ही उपमेय हैं, इन सब का दोहन क्रिया रूप एक ही धर्म से संबंध होने के कारण एक ही धर्म से संबंध होने के कारण यहां तुल्य योग्यता अलंकार है। तुल्य योग्यता अलंकार है। सुमेरु पर्वत को तो दोगधा बना दिया, हिमालय को बछड़ा बना दिया, और बछड़ा बना करके फिर पृथ्वी रूपी गाय से उस चमकीले रत्न और औषधि रूपी दूध को दुहा। ठीक है भाई, तो रत्न हिमालय पर विद्यमान रत्न और औषधियां उपमेय हैं, केवल केवल उपमेय हैं। उन उपमेयों को भैया एक ही क्रिया से संबंध होने के कारण यहां तुल्य योग्यता अलंकार है। अब चलते हैं दीपक। दीपक अलंकार। दीपक, यहां पर तो एक क्रिया से गुण से संबंध था तुल्य योग्यता में। तुल्य योग्यता और दीपक एक दूसरे के भैया एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जैसे अभी पढ़ाया था ना हमने कि चलो यही इसी को देखते हैं। तुल्य योग्यता में तो क्या है कि केवल प्रस्तुतों का या केवल अप्रस्तुतों का एक क्रिया से संबंध होगा, और दीपक में क्या होगा, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक ही क्रिया से संबंध होगा। यहां उपमेय और उपमान दोनों आएंगे। ठीक है ना, तो देखिए प्रस्तुत अप्रस्तुतयो, प्रस्तुत अप्रस्तुतयो दीपकंतु निगध्यते, दीपकंतु निगध्यते। प्रस्तुत अप्रस्तुतयो दीपकंतु निगध्यते, ये क्या कहने लगा कि जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों का षष्ठी द्विवचन रामयो, जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों का वहां से अर्थ करने के लिए एक धर्माभिसंबंध ले लेंगे। एक धर्माभिसंबंध दीपकंतु निगध्यते, जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म से संबंध हो तो वह अलंकार दीपकम निगध्यते, दीपक के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये लक्षण है इसका। लिखिए प्रस्तुत अप्रस्तुतयो दीपकंतु निगध्यते। इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलो उदाहरण देख लेते हैं पहले। बला बले पाद, वला बले पाद शिशुपाल वदम महाकाव्य से है ये। वला बले पाद अधुनापि पूर्ववत, पूर्ववत प्रबाध्यते तेन
जगत जगीषुणा जगत जगीषुणा सती च योषित सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसम अभ्येति भवांतरेष्वपि। देखो, बला बलेपाद अधुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते तेन जगत जिगीषुणा सती च योषेत प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसम अभ्येति भवांतरेष्वपि। पहले समझ लेते हैं। देखो ये क्या कहने लगा। लक्षण में कहा गया कि जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक ही धर्म से संबंध दर्शा दिया जाए, एक ही धर्म से संबंध दर्शा दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? दीपक। तो देखो अर्थ समझना इसका। नारद जी कह रहे हैं, शुरुआत की प्रथम सर्ग की घटना है ये। शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? शाबाश, 20 सर्ग हैं, है ना। शिशुपाल वध की रचयिता कौन है? महाकवि माघ। शाबाश। बला बलेपाद अधुनापि पूर्ववत् प्रबाध्यते तेन जगत जिगीषुणा सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला प्रवांसम अभ्येति भवांतरेष्वपि। यानी प्रथम सर्ग है और वहां पर सभा चल रही है भगवान कृष्ण की, उद्धव की, बलराम की, है ना। और नारद जी स्वर्गलोक से उतर के आए हैं और आकर के भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, क्या? हे भगवान जी, जो शिशुपाल है ना, वो पहले जन्मों की तरह, पहले जन्म में भी पता है आपने वध किया था उसका, वो इतना आताताई था, बेचारे लोगों को बहुत सताता था। और अब इस जन्म में भी सेम वही काम कर रहा है। वो आकर के जनता पे इतने अत्याचार कर रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और अधर्म का विस्तार कर रहा है, धर्म का नाश कर रहा है। इसलिए हे प्रभु, आपसे निवेदन है, आप उसका नाश करिए। तो देखो, बला बलेपाद अधुनापि पूर्ववत्, हे भगवान कृष्ण अपने बल के, बलेपाद अभिमान के कारण, अधुना आज भी वह शिशुपाल पूर्ववत पहले जन्मों की तरह जगत जिगीषुणा, जगत को जीतने की इच्छा से, जगत जिगीषुणा, जगत को जीतने की इच्छा से प्रबाध्यते, बहुत सता रहा है, लोगों को सता रहा है ना। अपने बल के अभिमान के कारण आज भी वह शिशुपाल जगत को जीतने की इच्छा से आज भी लोगों को पीड़ित कर रहा है, सता रहा है। अरे भगवान, सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला, जो सती पतिव्रता स्त्री होती है ना, सती एवं पतिव्रता स्त्री, सती पतिव्रता स्त्री और प्रकृतिश्च निश्चला। देखो, पतिव्रता स्त्री है और प्रकृतिश्च निश्चला। ये प्रकृतिश्च निश्चला क्या है? उपमेय। शिशुपाल का निश्चल स्वभाव, प्रकृतिश्च निश्चला का अर्थ है निश्चल स्वभाव, है ना। निश्चल स्वभाव, किसी का स्वभाव होता है ना, स्वभाव। और पतिव्रता स्त्री, सती योषित का मतलब है पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री और निश्चल स्वभाव, पुमांसम मनुष्य का भवांतरेष्वपि अभ्येति, जन्म जन्मांतरों में भी साथ नहीं छोड़ते। स्वभाव है, किसी का बदलता नहीं है। शिशुपाल का जो स्वभाव पूर्व जन्म में था, आज भी उसी स्वभाव से जनता को पीड़ित कर रहा है। उसी तरह पीड़ित कर रहा है जैसे कोई पतिव्रता स्त्री बार बार अपने पति का साथ देती है, ऐसे ही शिशुपाल का स्वभाव भी बार बार हर एक जन्म में ऐसा ही है और वह जनता को पीड़ित कर रहा है।
तो देखो, सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला, और यानी जो पतिव्रता स्त्री और निश्चल स्वभाव होता है ना भगवान, निश्चल स्वभाव और पतिव्रता स्त्री मनुष्य का भवांतरेष्वपि, जन्म जन्मांतरों में भी पुमांसम न भेती, यानी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, तो निश्चल स्वभाव उपमेय, यानी शिशुपाल का स्वभाव, तुलना किससे की गई, उसके स्वभाव की तुलना किससे की गई, पतिव्रता स्त्री से। तो ये उपमेय है और ये उपमान है, ठीक है ना, उपमान, ठीक है ना, ये उपमान है। उपमेय और उपमान इन दोनों का एक ही क्रिया, अभ्यति, एक ही क्रिया से संबंध है। कि जिस प्रकार सती पतिव्रता स्त्री मनुष्य का पुमांसम, मनुष्य का जन्म जन्मांतरों में भी साथ नहीं छोड़ती, ऐसे ही निश्चल स्वभाव भी, कह में ना यागो स्वभाव ना बदलेगो। उदाहरण दिए होगो तुमने, कुत्ता की पूंछ 12 साल रही रही टेढ़ी की, कह में कि ना कह में। तो पतिव्रता स्त्री और निश्चल स्वभाव कभी भी जन्म जन्मांतरों में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। तो यहां उपमेय और उपमान, इसका एक ही क्रिया से संबंध है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, दीपक। प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों का जब एक ही गुण से या एक ही क्रिया से संबंध हो तो उसे दीपक के नाम से जाना जाता है। लिखिए, कौन सी, हाँ नहीं, ये बात अलग है, बात तो सही है तुम्हारी, स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, जैसा है कोई व्यक्ति वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो शिशुपाल वधम महाकाव्य में बतलाया गया है, नारद जी ने उदाहरण दिया है कि पतिव्रता स्त्री कभी भी पति का साथ नहीं छोड़ती, 7 जन्मों की कसम खाती है और 7 समुंदर पार तक जाती है, जाती है ना, 7 समुंदर पार में तेरे, ठीक है। अब देखो, लेकिन लड़ाई लड़ाई है जाए तो तू मोको मिलना ना चाहिए ने को होता है ना, तू तो बिल्कुल ही ना मिलना चाहिए, मेरे कर्म फूट गए सो मेरे डोकरा ढूंढ गो और खुश है तो भगवान 7 जन्मों तक मुझे मेरे पति ऐसे ही मिलते रहे। चलिए लिखे, लक्षण प्रस्तुत अप्रस्तुत अयो दीपक अंतु निगध्यते। इसकी नहीं, ये तो पूरा हो गया, ऊपर वाले की दीपक की नहीं। लिखिए, प्रस्तुत अप्रस्तुत अयो दीपकंतु निगध्यते। अच्छा, वो कारक दीपक वाली कर रहे हो जो, दोबारा बोलिए। हाँ, वो भी मैं कराऊंगा, वो नीचे कराऊंगा। वहां पर बताया कि ए यदि, यानी यह के जैसे आगे बताया जाएगा कि ए अनेक कारकों का, एक कारक का यदि अनेक क्रियाओं से संबंध हो तो वहां भी दीपक अलंकार होता है, उसे कारक दीपक के नाम से जाना जाता है। अगला उदाहरण वही देंगे, लिखो, प्रस्तुत अप्रस्तुतयो दीपकंतु निगध्यते, जहां पर प्रस्तुत कोष्टक में लिखें उपमेय, प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत उपमान, इन दोनों प्रकार के विषयों का, इन दोनों प्रकार के विषयों का उपमेय और उपमान दोनों का, है ना, इन दोनों प्रकार के विषयों का जब एक ही धर्म से, कोष्टक में लिखें गुण या क्रिया, एक ही धर्म से संबंध हो तो वहां दीपक अलंकार होता है, तो वहां दीपक अलंकार होता है।
दीपक अलंकार होता है। जैसे लिखो इसको, बला बली पाद अधुना पूर्ववत। पूर्ववत प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषणा सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसम अभ्येति भवान्तरेष्वपि। योषित सतीव नहीं, सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला। पुमांसम अभ्येति भवान्तरेष्वपि। लिखें अर्थ, जीतने की इच्छा करने वाला जीतने की इच्छा करने वाला वह शिशुपाल बल के अभिमान से पूर्व जन्मों की तरह, बल के अभिमान से पूर्व जन्मों की तरह या पहले की तरह इस संसार को पीड़ित कर रहा है, इस संसार को पीड़ित कर रहा है। जैसे पतिव्रता स्त्री और निश्चल स्वभाव जन्म जन्मांतरों में भी पतिव्रता स्त्री और निश्चल स्वभाव जन्म जन्मांतरों में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। स्पष्टीकरण। नहीं, दृष्टांत में तो बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब होता है। यहाँ तो देखो, यानी ऊपर का वाक्य बिंब होता है और नीचे का वाक्य प्रतिबिंब होता है। यहाँ बताओ, ऊपर का बिंब नीचे बन रहा है क्या? ऊपर तो ये कहा जा रहा है कि जगत को जीतने की इच्छा से आज भी बल के अभिमान के कारण पूर्व जन्मों की तरह। ये तो पहली लाइन का अर्थ है। अब बताओ, इसका प्रतिबिंब नीचे कहाँ बन रहा? ये तो केवल अर्थ है।
अब नीचे आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि निश्चल स्वभाव और पतिव्रता स्त्री मनुष्य का जन्म जन्मांतरों में साथ नहीं छोड़ते। तो उपमेय और उपमान दोनों का जन्म जन्मांतरों में साथ न छोड़ना एक ही क्रिया से संबंध है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? दीपक। लिखें स्पष्टीकरण। इस पद्य में निश्चल प्रकृति, इस पद्य में निश्चल प्रकृति उपमेय है। निश्चल प्रकृति माने स्वभाव, शिशुपाल के स्वभाव को बताया जा रहा है। निश्चल प्रकृति उपमेय है और पतिव्रता स्त्री उपमान। उपमेय के पास प्रस्तुत लिख देना और उपमान के पास कोष्टक में अप्रस्तुत लिख देना, समझ में आ जाएगा ना, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। निश्चल प्रकृति प्रस्तुत और पतिव्रता स्त्री अप्रस्तुत, ठीक है ना। है इन दोनों, कोष्टक में लिखो प्रस्तुत अप्रस्तुत, अप्रस्तुत, इन दोनों का जन्म जन्मांतरों में साथ न छोड़ना इस एक ही कार्य, एक ही क्रिया से संबंध है, इसलिए यहां दीपक अलंकार है। इसलिए यहां दीपक अलंकार है। अब अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेधाम बुधः सुधाम इंदु सुधाम इंदुः बिभर्ति। मेधाम बुधः सुधाम इंदु बिभर्ति विभर्ति वसुधाम भवान। वसुधाम भवान। देखो पद की एक ही लाइन उठा ली, जैसे आपको ये लाइन, नीचे वाली लाइन उठा लेते हैं हम, सती चयोचित प्रकृति से निश्चला, है ना। अब देखो मेधाम बुधः सुधाम इंदु बिभर्ति वसुधाम भवान, इसका क्या मतलब है देखना ध्यान से। जिस प्रकार बुधः, बुध का मतलब क्या है? बुध ग्रह, बुध का मतलब है विद्वान, है ना। मेधाम का मतलब है बुद्धि को, बुद्धि, ठीक है ना। सुधाम कहते हैं चंद्रम, सॉरी अमृत, सुधाम कहते हैं अमृत, और इंदु का मतलब है चंद्रमा। विभर्ति का मतलब धारण करना, वसुधाम माने पृथ्वी को, पृथ्वी। अब देखो इसका अर्थ, जिस प्रकार हे महाराज विद्वान पुरुष बुद्धि को, चंद्रमा अमृत को धारण करता है, धारण करता है, उसी तरह आप वसुधाम विभर्ति धरती को धारण कर रहे हो इस समय, है ना। तो एक क्रिया से संबंध है विभर्ति। देखो विद्वान बुद्धि को, चंद्रमा अमृत को धारण करता है, उसी प्रकार हे राजन आप धरती को धारण कर रहे हो, है ना। तो देखिए यहां पर राजा कौन है? उपमेय के उपमान?
उपमेय। राजा से कवि कह रहा है बड़ाई करते हुए, हे राजन, ये तो हो गया उपमेय, ठीक है ना। अब इसकी तुलना देखो किससे की जा रही है, विद्वान से और चंद्रमा से। जैसे विद्वान बुद्धि को और चंद्रमा अमृत को मतता है, ये दोनों के दोनों हैं उपमान। क्या है ये, उपमान, ये उपमान है, ठीक है भाई। अब बताया, जब उपमेय और उपमान दोनों का एक ही क्रिया से संबंध हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा, प्रस्तुत का और अप्रस्तुत का। प्रस्तुत कौन है यहाँ पे, और अप्रस्तुत कौन है, विद्वान और चंद्रमा, ठीक है ना। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही क्रिया से संबंध हो तो दीपक अलंकार। तो लिखो, मेधाम बुधः सुधाम इंदु विवर्ति वसुधाम भवान। लिख लिया। किसी राजा की प्रशंसा में कहा गया है कि जिस तरह विद्वान बुद्धि को चंद्रमा अमृत को धारण करता है, चंद्रमा अमृत को धारण करता है, उसी तरह हे राजन, आप पृथ्वी को धारण कर रहे हो, पृथ्वी को धारण कर रहे हो, लिखे। प्रस्तुत पद्य में स्पष्टीकरण, प्रस्तुत पद्य में विद्वान और चंद्रमा, प्रस्तुतिया इस पद्य में है ना, इस पद्य में विद्वान और चंद्रमा, प्रस्तुत की जगह इस लिखना, फिर कई और प्रस्तुत है जाएंगे, फिर घबराएंगे वैसी। इस पद्य में विद्वान और चंद्रमा अप्रस्तुत हैं, अप्रस्तुत यानी उपमान है। विद्वान और चंद्रमा अप्रस्तुत है, तथा राजा, तथा राजा प्रस्तुत है। इन दोनों, कोष्टक में लिखे प्रस्तुत अप्रस्तुत, इन दोनों का एक ही क्रिया विभर्ती, एक ही क्रिया विभर्ती से संबंध होने के कारण यहां दीपक अलंकार है, दीपक अलंकार है। एक बिंदु और डालो, जो अभी इन्होंने कहा था कारक दीपक वाला, नोट डालेंगे, नोट मतलब विशेष बिंदु। कारक दीपक, और विशेष बिंदु में लिखें, जब एक ही कारक का, हाँ विशेष बिंदु में, जब एक ही कारक का अनेक क्रियाओं के साथ, अनेक क्रियाओं के साथ
संबंध हो जब एक कारक का अनेक क्रियाओं के साथ संबंध हो तो वहां कारक दीपक अलंकार होता है। मतलब विद्वानों ने वहां भी दीपक मान लिया कि यदि एक कारक अनेक क्रियाएं कर रहा है तो वहां कारक दीपक अलंकार होगा। जैसे दूरम समागतवती, हाँ, दूरम समागतवती त्वयि जीवनाथे, दूरम समागतवती त्वयि जीवनाथे भिन्ना मनोभवसरेण, भिन्ना मनोभवसरेण हाँ जी, तपस्विनी सा, सा उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति स्वपिति, स्वपिति, ये तो सब याद है। स्वपिति वासगृहं त्वदीयं, शाबाश, त्वदीयं आयाति याति हसति श्वसति क्षणेन। दूरम समागतवती त्वयि जीवनाथे भिन्ना मनोभवसरेण तपस्विनी सा उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीयम् आयाति याति हसति श्वसति क्षणेन। उतार लो भाई। देखो भाई सुने, इसमें अलंग वो बताओ छंद। मन में गिनती गिनो और मन में ही मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, सामूहिक नहीं बोलना है। वो आ जाता, थोड़ा सा नीचे लटक गया है ना, यहाँ से शुरुआत करता तो आ जाता। चलो पूजा, छंद बता बेटा। हम क्यों कम पड़ती है, बताओ बेटा। है बेटा, अट्ठाईस को कोई अति ना है। हाँ, पीछे अनुष्टुप में 28 कांते है गए। चल भाई हो। हैं मैं, इसमें बसंत तिल का है, 14 हत्तों है,
दूरम समागतवती त्वयि जीवनाथे भिन्ना मनोभव सरेण तपस्विनी सा। कौन? लाइन तो दो ही होती है ना, चरण चार ही होते हैं, चरण चार होते हैं, अब इससे ज्यादा तो है नहीं। अब 28 यानी 14 14, ठीक है। अब देखो, उगता बसंत तिलका तब जा जगा कहा, वैसे 14 आ जाए तो अकेलो छंद है बसंत तिलका, लेकिन फिर भी देखें तो दूरम स ताराज बन गया। लाइन 28 का तो कोई है ही नहीं, 14 14 यति है बीच में। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। इधर देखो, कौन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 त्वदीयम, त्वदीयम पे आयाती अलग है यहाँ पे। त्वदीयम आयाति याति हसिति स्वसिति छड़ेन। चलिए अब अर्थ देखो, अर्थ क्या कहता है सुनिए भाई। यहां पर पता है पिक्चरों वाला सीन है ये। कैसे? जैसे कोई नायिका है और नायिका बिछट गई है और बिछट के दूर कहीं देश में चली गई है। अब आकर के, अब नायिका की सहेली अचानक आकर के उससे मिल जाती है नायक से, नायक भी बिछट गया है, वो कहूँ बेलदारी कर रहा है काऊ खदान में, है ना, बेलदारी कर रहा है, और वो आए के वाके जो रहा है कि कहे कि तू उसको जानता है काजल, अच्छा वो काजल, कि हाँ पहुंच जाए फिर वो वही जगह पे, पता है तेरी याद में क्या क्या करती है वो, बल्कि काका करें तो सुन। दूरम समागतवती त्वयि जीवनाथे, तुझ स्वामी के जीवनाथे, है ना, तुम्हारे प्रियतम, जीवनाथे का मतलब है प्रियतम, है ना। इसने बताया कि तुझ प्रियतम के दूरम समागतवती, दूर चले जाने पर, बिछट जाने पर, बेलदारी करने पर, है ना, तुझ स्वामी के दूर चले जाने पर भिन्ना मनोभव सरेण तपस्विनी सा, वह तपस्विनी जो काम से टूटे हुए मन वाली है, जो काम वाण से टूटी हुई है, पता है वो पागल सी है गई है। कैसे? कभी तो उत्तिष्ठति, एकदम खाट पे बैठी है जाए, है ना, फिर क्या होता है, फिर स्वपिति, फिर लेट जाए, कभी तो लेट जाती है, कभी उठ खड़ी हो जाती है, कभी बास ग्रेम जा कमरा में तू रेहो काओ, त्वदीयम तुम्हारे वास ग्रहम, उस घर में, उस कमरे में आयाती आती है, देखू तो सही कहूँ हाथों ना गए, है ना, देखो तो सही, कभी आती है और जब ना मिले तो याती चली जाती है, और फिर ठाठाड़े बावड़ने की तरह हंसी थी, दांत फाड़वे लग जाए, हंसी थी, है ना, हंसवे लग जाए, वैसी कोई मतलब नहीं। अब अचानक ही कोई हंसवे लग जाए तो कहा समझ लो बावड़ी है गई, हंसती, हंसने लग जाती है, सोचती, और फिर हंसती हंसती लंबी लंबी सांस के जन जावई का वेंटिलेटर वाला चला है ना, लंबी लंबी सांस लेने लग जाती है, क्षणेन माने क्षण भर में। तो देखो, तुझ स्वामी के दूर चले जाने पर वह काम से टूटे हुए मन वाली तपस्विनी कभी जागती है तो कभी सोती है, कभी तुम्हारे वास गृह में आती है तो कभी जाती है, कपड़ा पेंट बुरसेट ने देख देख के रोवे, है ना, कभी तुम्हारे पास घर में आती है तो कभी जाती है, कभी हंसने लग जाती है तो कभी लंबी लंबी सांस लेने लग जाती है। तो देखो, एक ही नायिका है यहाँ पे, तुझ स्वामी के दूर चले जाने पर वह तपस्विनी, अब यहाँ पर वह को मतलब है नायिका। अब नायिका कितनी क्रिया कर रही है? जब एक कारक का अनेक क्रियाओं से संबंध दिखाई दे रहा हो तो वहां भी जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा? कारक दीपक। लिखिए, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता है। वह भय के कारण
पता है कामायनी महाकाव्य है ना, कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद ने देखो एक बात बताई गई है, एक यहाँ पद्य दिया था उन्होंने कि इत आवत चल जात होत, स्वामी के दूर चले जाने पर क्या होता है। देखो नायिका कितनी लंबी फेंकी है उस कवि ने, इत आवत चल जात होत, नायिका एक जगह बैठी है, इत आवत चल जात हो तो चली 6-7 तक हाथ, 6-7 हाथ आगे को चली जाए सांस लेवे में, ऐसे है ना, 6-7 हाथ आगे चली जाती है, 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ, ऐसा लग रहा है मानो वह झूला झूल रही हो। खुद तो एक जगह बैठी है लेकिन सांस लेवे में एकदम सांस लई आगे को तो आगे रह गई, फिर एकदम लई पीछे चली गई, और उसके इस ताप को देख करके मच्छी रुखा चढ़ गई। वो हवा जो फेंक रही है, वो तालाब के सामने बैठे हो तो तालाब का पानी सूख जाता है, और तालाब का पानी सूख गया तो मछलियां लपक करके पेड़ों पे चढ़ गई। कौन? मछली, मछली पेड़ों पे चढ़ गई। ठीक है, लिखो वह विरह के कारण तुझ स्वामी के दूर चले जाने पर, ना है खुसरो की जरूरी थोड़ी है, खुसरो ने और कोई संदर्भ में कही होंगे। वह विरह के कारण तुझ स्वामी के दूर चले जाने पर काम से टूटे हुए मन वाली, काम से टूटे हुए मन वाली, टूटे हुए मन वाली क्षण भर में ही कभी खड़ी हो जाती है, कभी सोती है, कोमा कभी प्रियतम के निवास भवन में आती है, कभी प्रियतम के निवास भवन में आती है, तो कभी जाती है। हाँ देवदास, तो कभी जाती है, कभी क्षण भर में हंसती है, तो कभी लंबी लंबी सांस लेने लग जाती है, छींटा मार की जगह में फिरवाए, तो कभी लंबी लंबी सांस लेने लग जाती है। हाँ, लंबी लंबी सांस लेने लग जाती है। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में नायिका द्वारा अनेक क्रिया करना दिखाया गया है, इसलिए यहां कारक दीपक अलंकार है। मतलब सीधी बात है, अनेक क्रियाएं यदि तुम्हें दिखाई दे रही हैं किसी भी वाक्य में पद्य के अंतर्गत, तो समझ लो वहां दीपक अलंकार है। दीपक कारक दीपक ऑप्शन में हो तो कारक दीपक करेंगे, नहीं दीपक तो है ही है। अगला आता है संदेह। संदेह अलंकार, संदेह प्रकृते अन्यस्य, प्रकृते न्यस्य संशयः
प्रतिबोधितः संशयः प्रतिबोधितः भेदोक्तौ भेदोक्तौ तद अनुक्तौ अनुक्तौ च द्विधा असौ परिकीर्तितः संदेह प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः भेदोक्तौ तद अनुक्तौ च दुधासौ प्रकीर्तितः दुधासौ आप्लुत हो गया है दुधासौ प्रकीर्तितः संदेह प्रकृति अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः भेदोक्तौ तदनुक्तौ च दुधासौ प्रकीर्तितः। लो भाई क्या कहने लगा ये संदेह अलंकार, ये क्या कहने लगा देखिए, प्रकृति प्रकृत प्रकृत का मतलब क्या है? प्रकृत बोले तो प्रस्तुत, प्रकृत बोले तो प्रस्तुत, पेपर में पूछता है। अब देखो इसने कहा प्रकृत, प्रकृत का मतलब है प्रस्तुत और प्रस्तुत बोले तो उपमेय, और अन्य का मतलब है उसका उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे उपमान। हाँ जी पेपर में पूछेगा अन्यस्य शब्दः का अर्थः। तो देखिए जब उपमेय में सप्तमी लग रही है ना, जब उपमेय में उपमान का कवि प्रतिभा से प्रतिबोधितः प्रतिभा से उठाया गया, कवि प्रतिभा से उठाया गया संशय विद्यमान हो, संशय हो तो उसे ही संदेह अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान का कवि प्रतिभा से संशय उठा लिया जाए तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। और भेदोक्तौ, यहाँ पर संदेह भेद के आधार पर और अनुक्तौ भेद न होने के आधार पर दुधासौ प्रकीर्तितः दो तरह का बतलाया गया है। तो संदेह अलंकार दो तरह का है, भेदोक्त और अनुक्त तदनुक्त। ठीक है भाई, भेद होना और भेद न होना। तो देखिए दोबारा से फिर सुने, जब उपमेय में उपमान का कवि प्रतिभा से संशय उठा लिया गया हो तो उसे संदेह अलंकार के नाम से जाना जाता है। संदेह और भ्रांतिमान में इतना अंतर है। दीपक और तुल्य योग्यता में क्या अंतर है? दीपक किसमें? हाँ हाँ, भ्रांतिमान अलंकार में तो क्या है कि हम निश्चय के साथ भ्रम पैदा कर लेते हैं। जैसे रज्जौ सर्प ज्ञानम, रस्सी पड़ी हुई है कोई टेढ़ी दूर और हमें यार ये तो सांप है, यह है भ्रांति। हम किसी मिथ्या धारणा को निश्चित कर लें तो हो जाती है भ्रांतिमान अलंकार, तो भ्रांतिमान हो जाएगा। और यदि हम बार बार अपनी बात बदले, है ना, तो वहां संदेह अलंकार होता है। इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेत विलासिनी न निश्चन होती हृदयम किंतु दोलायते मनः। कोई नायिका है और वो इस तरीके से काजल लगा के आई है कि कानों तक उसने एकदम डिजाइनिंग बनाई है आंख की, है ना, बहुत लंबी लंबी आंखें कर लेती हैं, है ना, ऐसे। तो कवि कह रहा है कि इदम कर्णोत्पलम, यह तुम्हारा कान है या कान तक फैला हुआ नीलकमल, नीलकमल सा लग रहा है, यह कान है या कान तक फैला हुआ नीलकमल,
मेरा हृदय निश्चित कर ही नहीं पा रहा है। ना तो कान की सल बैठ रही, ना आंख की सल बैठ रही, ना नीलकमल की सल बैठ रही, यानी कुल मिला के अनेक भ्रांतियां बन जाएं तो हो जाएगा संदेह, और केवल एक भ्रांति बन जाए तो हो जाएगा भ्रांतिमान। ठीक है ना? आया? तो लिखो संदेह अलंकार, इसका लक्षण लिखें। संदेह अलंकार, संदेह प्रकृति अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः भेदोक्तौ तदनुक्तौ च दध्वासौ प्रकीर्तितः। अर्थ, कवि प्रतिभा से प्रतिबोधितः, कवि प्रतिभा से कहा पाएगा विनेश? कुछ तो मिल गया है। दुधासौ प्रतिबोधितः, देखो प्रतिभा, इधर ध्यान से सुनो, प्रतिभा धन उत्थितः, प्रतिभा से उठाया गया, कवि प्रतिभा से उठाया गया, है ना? कवि प्रतिभा से उठाया गया, तो लिखें कवि प्रतिभा से उपमेय के विषय में उपमान के संशय को, उपमेय के विषय में उपमान के संशय को संदेह अलंकार कहा जाता है, संदेह अलंकार कहा जाता है। यानी एक में भेद का कथन होगा, एक में नहीं होगा। तो लिखें पहले प्रकार में उपमेय और उपमान, पहले प्रकार में लिख रहा है ना भेदोक्तौ, पहले प्रकार में उपमेय और उपमान के भेद का कथन किया जाता है, और दूसरे प्रकार में उपमेय और उपमान उपमेय और उपमान का भेद नहीं किया जाता। इस प्रकार संदेह अलंकार दो प्रकार का कहा गया है। इस प्रकार संदेह अलंकार दो प्रकार का कहा गया है। नोट डालेंगे विशेष बिंदु। संदेह के विषय में चित्तवृत्ति सदैव दोलायमान रहती है। अभी आए तो ये बॉबी सर आएंगे का बता दिया, आ जाए तो पढ़ा लूँ तो फिर मैं अभी 10-5 मिनट और। संदेह के विषय में चित्तवृत्ति सदैव दोलायमान रहती है। दोलायमान, लटकती सी रहे, झूलती रहे। दोला, दोला माने झूला। दोलायमान रहती है अर्थात सदैव दोलायमान रहती है, अर्थात अंत तक संशय बना ही रहता है। अंत तक संशय बना ही रहता है। निर्णय या निश्चय नहीं हो पाता, निर्णय या निश्चय नहीं हो पाता, पूर्ण विराम।
यानी संशय बना ही रहे, बिल्कुल बना ही रहे संशय लगातार, यानी केवल एक कल्पना की जाए मिथ्या कल्पना तो है भ्रांतिमान, और बार बार अनेक कल्पनाएं की जाए मिथ्याएं तो वो होगा संदेह। ठीक है ना यार, पता ही ना चल रही वो हद का है ना। कब वो तो बड़े प्यार थे बोले को आएंगे, कबो कारे नाग की तरह फुसकार मारे को, सलीना है नाग है के आदमी है के पंचर है के ढोर है, हतको है, हतको है मतलब संदेह अलंकार। वो डायरेक्ट यूं कहते तू तो नाग है, भ्रांतिमान, एक ही धारणा हुए तो भ्रांतिमान, है ना, तू नागिन है, भ्रांतिमान, है ना। देखिए हम्म अरे एक बार, पहली बात है जब नागिन सीजन 2 3 चला करते थे, है ना, जब आके मैं तो रेस्ट में खाना खाने आता, ड्यूटी गांव में ही थी, और मैं आगे गेट था, टीवी इधर थी, तो गेट की तरफ पीठ हो जाना, ठीक है, तो देखो रही मैं आगे जैसे बैठ गो, और माटियां जो चल रही है ढूम, तो ना वो शेषा शिवन्याजन कुन कुन सी वे है कहीं, है ना, और लेके बाद ने एक देर में और ऐसा होना है, ऐसे बड़े बड़े नाग बने, गाड़ी है जो बदले, गाड़ी में जो घुस जाए जन काका करे हुए, है ना। और तो फिर मैंने कही भला दे रह गई 15 मिनट, खत्म रेस्ट की 15 मिनट रह गई, मैंने कही तू नागमणि लेगी मानेगी कि रोटी दे देगी, है ना, तो मैंने कि आएगे तुम, मैंने कि हम आएंगे, और रोटी वोटी दे दो। ना मैंने कि नागिन, वो कह जो बड़ा सही बाकी बार निकाल ली, नागिन काले हैं, बिल्कुल है वो, और श्लेष में भी सभंगा भंग, एक बार बिना तोरे नागिन, और एक नागिन गने मत, देखिए आगे। अयम मारतंड किम, देखो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है इस अलंकार की, देखो यही बता देते हैं, इसमें जो वाचक शब्द आएंगे ना, वाचक शब्द, वो या तो वह आएगा, या किम आएगा, या आहोस्वित, आहोस्वित, ये शब्द आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, इनमें से कोई सा शब्द आ सकता है, और वो संधि अलंकार है, ठीक है ना, वह आ जाए, किम आ जाए, आहोस्वित आ जाए, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल क्लियर है, सरल हो गया। अयम मार्तंड किम, आ जाएंगे शायद, अयम मार्तंड किम सा खलो, सह खलो, तुर गई, तुर गई, सप्तभी ऋतः, अयम मार्तंड किम स खलो तुर गई सप्तभी ऋतः, कृशानु किम, कृशानु, कृशानु किम सर्वा प्रसरति, प्रसरति दिशि नैष नियतमः, नैषः नियतमः, नैष नियतमः, नियतमः। आगे कृतान्तः किम साक्षात्, कृतान्तः किम साक्षात्,
सा महेश वहिनो असाविति चिरम। महेश वहिनो साविति चिरम। चिरम हाँ, समालोक्य आ जाऊ त्वाम विदधति। समालोक्य आ जाऊं त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिभटा। प्रतिभटः उतारिए। दिशी नहीं है ये, दिशो। दिशा बनेगा ना ये। मैं तभी तो दोबारा देखता हूं ना। दिशो नयसः नियतमः कृतान्तः किम साक्षात् महिष बहनो साविति चरम। समालोक्य आ जाऊं त्वाम विदधति। विदधति द पे हलंत विकल्पान प्रतिभटा। विकल्पान प्रतिभटा। क्लास शुरू हो रही है तो नेक देर और बस 2 मिनट और। देखिए, अयम मार्तंडः किम। किसी राजा के बारे में कहा गया है कि राजा बहुत बड़ा वीर था वो। देखो दोबारा फिर सुनो लक्षण के बारे में कि जब उपमेय में उपमान का कवि प्रतिभा से संशय उठा लिया जाए तो वहां संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? संदेह। ठीक है ना। भेद करके बतलाया जाए या भेद न करके बतलाया जाए तो भेदोक्त और तदनुक्त, इस तरह से वो है 2 प्रकार का हो गया। ठीक है ना। अब आप तो ये समझो, ऊपर की लाइन को ध्यान रखो बस। उपमेय में उपमान का संशय, और ऐसा संशय जो कभी खत्म ही नहीं हो उसे संदेह कहते हैं। अगर वह निश्चित की ओर चला जाए संशय तो भ्रांतिमान होता है। फिर अयम मार्तंडः किम, कोई राजा है और युद्ध भूमि में लड़ रहा है वो धुआंधार। ठीक है ना। अब लड़ रहा है और लड़ रहा है, लड़ करके वह जीत जाता है, हर बार जीत जाता है। तो देखो कोई कवि आकर के राजा से कह रहा है, महाराज जब आप लड़ते हो ना, बताया जा रहा है जब आप लड़ते हो, आ जाऊं माने युद्ध भूमि में। आजी शब्द का सप्तमी एक वचन, आ जाऊं युद्ध भूमि में। त्वाम माने तुमको, समालोक्य माने देख करके, तुमको युद्ध भूमि में देख करके हे महाराज जो तुम्हारे दुश्मन लोग हैं ना, प्रतिवटा, दुश्मन सैनिक लोग हैं ना, वो अनेकों विकल्पान कल्पनाएं करने विदधति लग जाते हैं। तो देखो तुमको युद्ध भूमि में देख करके अनेकों प्रकार की दुश्मन लोग कल्पनाएं करने लग जाते हैं। क्या कल्पना करते हैं? अयम मार्तंडः, क्या यह सूर्य है? स खलु तुर्गई सप्तवीतः, वह तो 7 घोड़ों वाला है। यार सूर्य तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये तो एक ही घोड़ा पे आ रहा है ना, एक घोड़े वाले या 2 घोड़े वाले रथ पे है ना। तो देखो अब कहा गया, फिर दूसरी कल्पना करने लग गए, यार सूर्य तो नहीं है ये। कृषाणु किम, क्या ये आग है? आग जितकू बढ़ जाए भाई साहब, बरसात चले जाए, मार्च चले जाए, पजाड़ चले जाए, है ना। तो देखिए सर्वाह प्रसरति दिशा, लेकिन वह अग्नि तो सर्वाह प्रसरति, सभी दिशाओं में प्रसरति फैलता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नियतम, ये तो जा दिशा में बढ़ रहा है भाई, मैं सैकारे मचा चले आ रहा है, ये काटत चले आ रहा हो गड़सा की तरह, है ना। तो ये आग तो नहीं है। आग चारों दिशाओं में बढ़ेगी, है ना, बढ़ती चलेगी, वह चारों दिशाओं में बढ़ेगी, जहां जहां उसे मिलता चलेगा वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यह तो निश्चित की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है यह आग भी नहीं है। तो अगली कल्पना कर रहे हैं वो दुश्मन लोग, तो क्या यह यमराज है? यमराज
यमराज है भाई साहब, जो आगे आ जाए वह कि तुरंत प्राण हर लेता है। तो फिर वो कह रहे हैं महिष बहनो असौ इति चिरम, अरे महिष बहनो वह तो भैंसे की सवारी करता है, ये भैंसे की सवारी पर भी नहीं है। तो बताओ आखिरकार राजा के बारे में कोई निश्चित कल्पना हुई क्या? क्या यह सूर्य है? कोई कल्पना हुई? क्या यह आग है? नहीं हुई। क्या यह यमराज है? नहीं हुई। और आखिरकार तक यह निश्चय नहीं हो पाया कि राजा आखिरकार है क्या। ठीक है ना? जब ये पता ही नहीं चले कि आखिरकार है क्या और संदेह की स्थिति निरंतर बनी रहे, तो वही कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। तुम चले जाओ, मैं लिखा देता हूं इसको, है ना? अर्थ लिखाना है मेरे को, लिखो। ये लिखें, हे महाराज, हे महाराज, आपको युद्ध भूमि में 5 मिनट बस, है ना? आपको युद्ध भूमि में लड़ते हुए देखकर आपको युद्ध भूमि में लड़ते हुए देख करके प्रतिद्वंदी सैनिक अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाते हैं, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाते हैं, कल्पनाएं करने लग जाते हैं कि क्या वह सूर्य है, कि क्या वह सूर्य है। कोमा लगाते हुए, वह तो 7 घोड़ों वाला है। लिख रहा है ना, तुरगई सप्तभी, वह तो 7 घोड़ों वाला है। हाँ, 7 अश्व हैं उसके रथ में। अब कल्पना फिर तभी तो, नहीं तो अगर मान लो राजा के घोड़े रथ में 7 होते ना, तो वो एक ही बार में निश्चय कर लेते, यार ये तो सूर्य है ना? अब तो फिर भ्रांतिमान हो जाता। लेकिन यहां तो कल्पना खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके रथ में तो एक घोड़ा है, 2 घोड़े हैं। अब लिखो आगे, क्या वह अग्नि है? नीचे की लाइन में, क्या वह अग्नि है? पर अग्नि तो सभी दिशाओं में फैलता है। लेकिन यह तो निश्चित दिशा में आ रहा है, यह तो निश्चित दिशा में आ रहा है। नीचे, तो क्या फिर वह साक्षात यमराज है? तो क्या फिर साक्षात यमराज है? साक्षात यमराज है। अरे वह तो भैंसे की सवारी करता है। अरे वह तो भाई, तो घोड़ा पे बैठो है, रथ पे बैठो है, वो तो भैंसा पे आवे, पर ये यमराज भी नहीं है। वह तो भैंसे की सवारी करता है। तो देखो, ना तो यह सूर्य है क्योंकि वो तो 7 घोड़ों वाला है, ना यह आग है क्योंकि वो सभी सभी दिशा में फैलती है, ये एक दिशा में बढ़े चले आ रहे हैं। और क्या यह यमराज है? अरे नहीं, है तो भैंसे की सवारी पे है, वह तो भैंसे की सवारी करता है और ये रथ की सवारी वाला है। तो नीचे लिखो स्पष्टीकरण।
इस श्लोक में या इस पद्य में युद्ध भूमि में विद्वान, युद्ध भूमि में विद्यमान, युद्ध भूमि में विद्यमान महाराज उपमेय हैं, विद्यमान महाराज उपमेय हैं। इस उपमेय के विषय में लिख रहा है ना, प्रकृति उपमेय के विषय में, इस उपमेय के विषय में तीन उपमाओं की कल्पना की गई है। तीन उपमाओं की कल्पना की गई है। कल्पना या कोष्टक में लिखो शंका, कोष्टक बंद, की गई है। शंका या संदेह, तीन उपमाओं की कल्पना की गई है। पहली शंका सूर्य की, कौमा, दूसरी अग्नि की। पहली शंका सूर्य की, दूसरी अग्नि की, तीसरी यमराज की। तीसरी यमराज की। परंतु इन तीनों शंकाओं के बाद इन तीनों शंकाओं के बाद मूल शंका तो विद्यमान है ही, मूल शंका तो विद्यमान ही है कि आखिरकार वह कौन है, क्वेश्चन मार्क, कौन है। लास्ट तक कोई निकल के आया क्या, निश्चित उस पर पहुंचे क्या हम, निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हम कि आखिरकार वह है क्या। ना तो भैया वह सूर्य है, ना वह अग्नि है, ना वह यमराज है। अरे कछु एक तो मानो, मिथ्या भी मान रहे हो तो भ्रांति हो जाएगी, और नहीं मान पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, संदेह। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।